पर्टिकुलर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो हर चैप्टर में से कुछ कुछ जो पोर्शन है उसमें से हटा दिया गया है, कुछ कुछ टॉपिक्स जो है हर चैप्टर में से हटा दिए गए हैं मैथमेटिक्स में से। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर कवर नहीं किया है। तो ये फुली आपका लेटेस्ट सिलेबस जो आपका रिवाइज्ड आया है 2020-21 उसके अकॉर्डिंग जो है आपका ये वीडियो है। तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम 21 आपको देना है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके रखना है। आई होप कि अगर आपने ये चैप्टर किया हुआ होगा तो इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। जैसे सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसमें से आपका क्या क्या नहीं आने वाला। आपका फर्स्ट चैप्टर जो आपका है रियल नंबर, तो इसमें से जो है आपका कौन कौन सा पोर्शन नहीं आएगा। तो आपका इसमें था 1.1 यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, तो उसको जो है इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आपका HCF निकालने के लिए हमारे पास जो मेथड था, यूक्लिड से भी निकालते थे, फैक्टराइजेशन से भी निकाल लेते थे। तो आपका यूक्लिड वाला तो नहीं आएगा, जबकि आपका HCF और LCM जो भी आप निकालोगे वो उसको आपको फैक्टराइजेशन से ही निकालना है। तो आपका 1.1 डायरेक्टली हट गया है। उसके अलावा जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का था, तो नंबर लाइन पे जो दिखाना होता था वो नहीं आएगा, लेकिन वो आपसे ये ज़रूर पूछेंगे कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है, कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट हो सकता है, वो सब क्वेश्चन आएगा। तो मेनली रूप से आपका यूक्लिड डिवीज़न लेमा ही हटाया गया है, जिसमें से कि हर साल एक क्वेश्चन पूछते थे, बट इस साल के लिए उसे हटा दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका ज़्यादा तो नहीं 1 मार्क्स में ही आता है, लेकिन ये आता ज़रूर है। तो सिंपली आपने इससे पहले भी किया होगा बहुत छोटी क्लास में, 3rd 4th क्लास में भी, कि आपको ट्री फैक्टर यहाँ पर कंप्लीट करना होता है। कि जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने x दिया, y दिया, तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि y से यहाँ पर जो ट्री बन रहा है 5 और 3 का, तो 5 और 13, तो 5 और 13 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके 65। यहाँ पर x हमें चाहिए, तो इसको और इसको पर्टिकुलर को मल्टीप्लाई कर दो x। क्वेश्चन में आपको ध्यान से देख लेना है, कभी कभी पूछते हैं आपसे कि दोनों की अलग अलग वैल्यू बताओ, जबकि कभी कभी पूछ लेते हैं कि x प्लस वाई दोनों का आपको पहले बताओ, और उसके बाद ऑप्शन में दिए हुए रहते हैं। तो वहाँ पर जो है आपको अच्छी तरीके से पहले क्वेश्चन पढ़ना है, और अगर उन्होंने प्लस में पूछा है तो पहले दोनों को ऐड कीजिए, माइनस में कहा है तो पहले माइनस करो, और उसके बाद ही ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि आपके MCQ क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। आपको निकालना है HCF स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का। मेनली HCF तो आप निकाल लोगे फैक्टराइजेशन मेथड से। मेनली आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर आपका स्मॉलेस्ट कौन सा है, और प्राइम नंबर जो आपका स्टार्ट होता है 2 से, आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13, मतलब हर वो नंबर जिसका सिर्फ जो या तो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, उस नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। और वो नंबर जो प्राइम नहीं है वो आपका क्या है, कंपोजिट है। बट स्टिल जो आपका 1 है वो ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। तो आपका जो कंपोजिट नंबर स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 4 से स्टार्ट होता है, जबकि प्राइम नंबर आपका 2 से स्टार्ट होता है। तो इन दोनों का ही आपको क्या करना है, HCF निकालना है। तो अगर आपने 4 को कर दिया तो 2 2 आपका ये हो जाएगा, और 2 को आप फैक्टराइजेशन करोगे तो आपका सिर्फ खाली 2 ही आएगा। जो दोनों में कॉमन है वही आपका क्या है, HCF है। तो इसका HCF हमारा 2 निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द HCF ऑफ 3 की क्यूब इंटू 5 एंड 3 स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। आपको इसका इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर डिजिट हो, इसकी जगह जो है आपको A B X Y Z इस तरीके से भी क्वेश्चन दे देते हैं। तो उसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बस आपको मेनली कंसेप्ट पता होना चाहिए। और बाकी अगर हम बात करें बेसिक और स्टैंडर्ड को लेकर अगर पूछोगे तो ये वीडियो किसके लिए है, तो ये दोनों के लिए है, क्योंकि लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम आया था दोनों में बिल्कुल भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला था। इवन कई सारे क्वेश्चन उन्होंने बेसिक में भी टफ डाल दिए थे, और स्टूडेंट को बाद में रियलाइज़ हुआ कि हमें बेसिक लेके कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इवन आपको तैयारी पूरी ही करनी पड़ेगी। और वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आपका जो पेपर का लेवल में इतना फ़र्क रहता नहीं है, 19-20 का रहता है, तो इसलिए आप अच्छा है कि आप स्टैंडर्ड ही चूज़ करें। तो HCF के लिए आपको क्या है, ये है 3 की क्यूब और 5 है, और यहाँ पर आपका ये हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इसको ये देखना है कि आपका जो है ना HCF जब आप निकालते हो तो आप ये देख लो कि दोनों में से जो है ना आपकी, मतलब जैसे यहाँ पर 3 की पावर 3 है, यहाँ पर 3 का
स्क्वायर है तो छोटी पावर कौन सी है, तो 3 के लिए सबसे छोटी पावर क्या है, स्क्वायर है, तो ये। और इसके अलावा जो हम 5 के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ पर 5 की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है और यहाँ पर 2 है, तो एक ही 5 आप लोगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा HCF निकल जाएगा। उसी तरीके से अगर इस क्वेश्चन में हमें LCM निकालना होता तो इसमें हम दूसरा देखते हैं, दोनों की आप बड़ी पावर देखोगे, आपके पास जितने भी यहाँ पर नंबर्स हैं सबकी आप बड़ी पावर देखोगे, जैसे यहाँ पर 3 की क्यूब देखोगे और 5 के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर देखोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वो आपका LCM निकलेगा। तो ABCD करके भी देंगे तो आपको इसी तरीके से करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ HCF A और B का HCF दिया हुआ है आपके पास 12, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1800 है, तो आपको बताना है कि LCM कितना होगा। तो आपके पास जो एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आपका LCM बाय HCF वो आपका क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जो भी आपके दोनों नंबर है उसका जो प्रोडक्ट होता है उसको वो जो है आपका इक्वल होता है अगर आप मल्टीप्लाई करते हो LCM और HCF का। इट मीन्स आपके पास 12 HCF है, ये LCM है, आपका प्रोडक्ट है। अगर LCM को हमने यही रखा तो ये 12 क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल करके हमारा LCM 150 निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 75 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है किसी रूम का, आपको बताना है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ ऑल ऑफ द, मतलब सारे डायमेंशन को वो एग्जैक्टली मेज़र कर सके। तो कभी भी ना क्वेश्चन में इस चीज़ को आप ध्यान रखना, जब भी वो कहेगा ना मैक्सिमम लॉन्गेस्ट ऐसी बातें करेगा तो आपको हमेशा क्या कैलकुलेट करना है, इन तीनों सारी चीज़ों का HCF। सबसे पहली बात यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर में डाटा है तो आप सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, तो यहाँ से 850, 625 एंड 475 तीनों का हम करेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के बाद जो चीज़ तीनों में कॉमन होगी तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकाल लेंगे। 850 को जब आप फैक्टर करोगे तो 2 और 5 का स्क्वायर इंटू में 17 आएगा। 625 आपका 5 की पावर 4 होता है और उसके अलावा 475 5 का स्क्वायर इंटू में 19। तो यहाँ पर जो आप देखोगे कि तीनों में क्या क्या कॉमन है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर है, यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पर कॉमन होगा तो HCF आपका 25 निकल कर आ जाएगा। मतलब हमें इतने ही लॉन्गेस्ट रूट की ज़रूरत है जिससे हम सारे जो डायमेंशन को ईजिली मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 wells टॉल एट इंटरवल ऑफ 9, 12 एंड 15 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। मतलब 3 घंटे हैं जैसे लगे होते हैं, तो 9 मिनट पे, एक 12 मिनट पे और तीसरा 15 मिनट्स पे जो है वो बजते हैं। तो इन्होंने कहा कि इफ़ दे स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर आफ्टर व्हाट टाइम, एक मतलब शुरू में एक बार क्या हुआ वो तीनों को एक साथ टॉल करवाया जाता है, तो कितने टाइम बाद ऐसा होगा कि वो तीनों के तीनों फिर से एक साथ टॉल करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए कि हाँ एक साथ फिर से कब मिलेंगे, या फिर जैसे 2-3 लोगों के बारे में बोलते हैं कि एक बंदा इसको राउंड कर रहा है 6 मिनट में, ये कर रहा है 12 मिनट में, ये कर रहा है 9 मिनट में, तो तीनों कितने देर बाद मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप हमेशा LCM लोगे, सारे जो भी आपके पास डाटा है उसका आप निकालेंगे LCM। यहाँ पर 9 को फैक्टराइजेशन किया, 3 का स्क्वायर आ गया, 12 का करोगे 2 का स्क्वायर इंटू में 3 और यहाँ पर 3 और 5। तो LCM में आप क्या देखते हो कि मतलब कितनी सारी चीज़ें आपको दिख रही है, एक तो 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, सबकी आप लॉन्गेस्ट मतलब जो भी लार्जेस्ट पावर है वो ले लो। 2 का यहाँ पर स्क्वायर बड़ी पावर है, 3 के कॉन्टेक्स्ट में आपका 3 का स्क्वायर है, 5 आपका यहाँ पर है, यहाँ पर ले लो, आपको मल्टीप्लाई कर दोगे आपका 150 मिनट्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द HCF एंड द LCM ऑफ 336 एंड 54 एंड वेरीफाई दैट HCF इंटू LCM वुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर। सबसे पहले आपको निकालना है इन दोनों का HCF, उसके बाद आपको वेरीफाई करके दिखाना है कि इन दोनों का HCF LCM को अगर हम मल्टीप्लाई करें और दोनों नंबर का प्रोडक्ट करें तो दोनों इक्वल होगा या नहीं होगा। 336 को आप करोगे फैक्टराइजेशन इस तरीके से आ जाएगा, 54 का करोगे, HCF हम निकाल रहे हैं तो HCF में आप क्या देखते हो, जो चीज़ दोनों में है तो दोनों में क्या आपको 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, बट इसमें भी आप स्मॉलेस्ट पावर लोगे, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो HCF तो आके आपका 6। जब हम LCM निकालेंगे तो हमें सारी चीज़ों को देखना है, 2 3 7, 2 की जो बड़ी पावर है 4 है, 3 की बड़ी पावर क्यूब है और 7 एक बार में सब कुछ मल्टीप्लाई करोगे 3024 आएगा। दोनों को हमने प्रोडक्ट, दोनों नंबर का प्रोडक्ट किया तो भी और HCF LCM किया तो भी आपका इक्वल आएगा। और इसी तरीके से आपको प्रेजेंटेशन भी दिखाना होता है एग्ज़ाम में, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, हर एक चीज़ के आपको मार्क्स मिलेंगे। आप बस अगर यहीं करके छोड़ दोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन तो आपका इंपॉर्टेंट है ही और सिलेबस में भी है ही, तो आपको तैयार करना है कि इस क्वेश्चन को आपको क्या करना होता है ना, 1-2 बार आप इसी टाइप के क्वेश्चन को लिख के देखोगे, प्रैक्टिस करोगे
तब जाके ये तैयार हो जाता है। इसको हम प्रूव कैसे करते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। अगर आपको इन्होंने कहा कि आप प्रूव करो कि ये इरेशनल नंबर है, तो सबसे पहले हम इसे लेट करेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर हर वो नंबर है जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q 0 के इक्वल में नहीं होना चाहिए। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने दो इंटीजर A और B ले लिया जहाँ पर B 0 के इक्वल नहीं है, तो √5 इज इक्वल टू A/B। इसको बाद हम क्या करें, इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A इज इक्वल टू √5B, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो A² इज इक्वल टू 5B²। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो अगर यहाँ पर जो A² है इस 5 को इस साइड ले जाएं तो इसके डिवाइड में हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि A² यहाँ पर 5 से डिविजिबल है, और हम ये भी कह सकते हैं कि A² अगर डिविजिबल है तो A भी डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट सिचुएशन में क्या करते हैं कि A की जगह हम रिप्लेस कर रहे हैं उसकी वैल्यू 5K से। क्वेश्चन में अगर √5 है तो आप 5K से करोगे, √3 रहेगा तो 3K से करोगे, 2 रहेगा तो 2K से करोगे। यहाँ पर A जहाँ पर भी है वहाँ पे हम 5K रख रहे हैं, तो 25K² 5B²। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि B² इज इक्वल टू 5K², या अगर अब इस 5 को इस साइड ले जाएं, इट मीन्स क्या है, 5 जो है वो आपका डिविजिबल है B² से। तो दोनों सिचुएशन में हमने क्या देखा कि A और B दोनों के पास ही जो 5 है वो कॉमन फैक्टर आ रहा है, और ये जो है अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन निकल कर आ रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों निकल कर आ रहा है कि A और B जो है वो आपके को प्राइम है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि √5 को हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, और इस वजह से जो है √5 आपका क्या है, इरेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तो आपका नॉर्मल पूछ लेते हैं उस क्वेश्चन की, आप प्रूव करो √5, √7, √2 इरेशनल है, तो उसकी प्रेजेंटेशन आप उस तरीके से करोगे। लेकिन जब क्वेश्चन आपका प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में देंगे तो आपको प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से दिखाना होता है। प्रूव करना है 3 + 2 √5 इज इरेशनल। फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड आपका वही है, सबसे पहले हम मान ले रहे हैं कि आपका रेशनल है। दो हमारे पास इंटीजर A और B जहाँ पर B 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इस वाले क्वेश्चन में आप क्या करोगे, रूट को साइड करने की कोशिश करोगे। जैसे कि आपका 3 + 2 √5 है, इस +3 को हम इस साइड लेकर आ रहे हैं, -3 हो गया। बाद में इस 2 को भी हम इस साइड लेकर आ रहे हैं, डिवाइड में √5 को हमने क्या कर दिया, अलग, क्योंकि हमें पता है कि √5 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। इस बार जब भी आपका ये क्वेश्चन आता है ना, तो साथ में बल्कि ब्रैकेट में बता देते हैं, जबकि आपके पास गिवन है कि √5 आपका क्या है, इरेशनल है, तो आप प्रूव करो कि ये जो है ना पूरा नंबर भी इरेशनल होगा। तो हमें पता है कि A और B इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा क्या है, रेशनल होगा। और ये अगर रेशनल है, A और B इंटीजर है रेशनल, तो अगर इसके इक्वल में कुछ है तो वो भी तो रेशनल होना चाहिए। लेकिन हमें ये फैक्ट पता है कि √5 आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। इस वजह से जो हमने एजम्पशन किए थे कि 3 + 2 √5 जो रेशनल है वो फॉल्स है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि 3 + 2 √5 आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो इसी तरीके से सबसे ईजी जो वे है ना प्रेजेंट करने का, वो आपका यही है। तो इस क्वेश्चन को आपको 1-2 बार इसका सोल्यूशन लिखोगे तो ये सारी लाइनें जो है ना आपको रट जाएंगी, आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर टू टर्मिनेट। किसी भी नंबर के टर्मिनेशन के लिए हमारे पास कौन सी कंडीशन है, एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप जो ये टर्मिनेट वाला जो क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट कर सको। तो डेसिमल एक्सपेंशन किसी भी रेशनल नंबर का टर्मिनेट तभी होता है जब उसका डिनोमिनेटर जो होता है उसको हम किसकी फॉर्म में दिखा पाएँ, 2 की पावर में और 5 की पावर में। या तो सिर्फ 2 की पावर हो, या 5 की पावर हो, या फिर दोनों हो, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ भी आया तो वो नंबर क्या हो जाएगा, फिर वो टर्मिनेटिंग में नहीं आएगा, फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग के पास चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है चीज़ें समझनी है। और एक क्वेश्चन जो आपका आता है कि कितने डिजिट के बाद कोई भी नंबर जो है वो टर्मिनेट होगा, तो उसके लिए भी ज़्यादा आपको दिक्कत की बात नहीं होती। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, नीचे आपको जैसे इन्होंने दे रखा हो कि 624/25। अब बताओ कि ये जो है कितने डिजिट कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोशिश करनी है यहाँ पर हमें ज़ीरो लाने की। 25 को हम 25 को अगर हम क्या करें, फैक्टर करें, तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको 10 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप नीचे करोगे तो इस पर्टिकुलर नंबर में आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। नीचे क्या आ जाएगा हमारा 5 और 2 10 का स्क्वायर, ठीक है। 10 का अगर आपका स्क्वायर आ गया तो उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पर हमने लिया था 624 और उसके बाद हमारे पास 5 का स्क्वायर था ही, 2 का स्क्वायर हमने इधर भी ले लिया और उसके बाद इधर भी ले लिया। तो इसको जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा, इससे हमें फ़िलहाल ज़्यादा मैटर है नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 के पावर
2 हो जाएगा। तो 10 का जितना पावर होगा ना उतने ही डिजिट बाद क्या होता है, ये डेसिमल टर्मिनेट हो जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और ये क्वेश्चन आपके इस तरीके से होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको सारे चैप्टर्स की वीडियो देखने हैं 1 बाय 1 जो है प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया जाएगा, तो उसको आप वहाँ से ज़रूर देखें। और साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर ले ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।